नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार आपका पुनः स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही YouTube के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है और सबसे पहले हमारी नज़र पड़ रही है आपके ऋषि ग्रह पे, और जो सबसे महत्वपूर्ण है और जीवन के सभी सुखों को देने वाला ग्रह है और मान प्रतिष्ठा सम्मान इस ग्रह के पुष्ट होने पे व्यक्ति को मिलता ही मिलता है। और ये ग्रह कौन है? प्रथम आचार्य देवगुरु बृहस्पति। देखिएगा, ये जो आपकी इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको जुपिटर का माउंट कहते हैं। यही देवगुरु बृहस्पति जी है और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं और ऋषि ग्रह हैं, आकाश तत्व के मालिक हैं। जो 5 तत्व हैं ना, उनमें जो सबसे बड़ा तत्व है आकाश तत्व, उसके ये मालिक है। जो प्लेनेट हैं हमारे, उनमें सबसे बड़ा जो प्लेनेट है, जो ग्रह है, वो यही है। और जो इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा पद माना गया है गुरु का, वो भी इन्हीं का है। ये देवताओं के भी गुरु हैं, ये ऋषियों के भी गुरु हैं और गुरुओं में प्रथम स्थान इनको दिया गया है। तो इनकी महत्ता कितनी है ये आप जान गए होंगे। दूसरी बात देखिएगा, ये जो देवगुरु बृहस्पति हैं, चाहे कुंडली में हो, चाहे जन्म पत्री में हो, चाहे हस्तरेखा में हो, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने गए हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में इनको कई चीज़ों का कारक माना गया है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ हैं या जरूरी हैं। और देखिएगा, आपकी हथेली में जो ये गुरु का पर्वत है, शनि की तरफ दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी परिवार को लेके कुछ चिंताएं आपके मन में विचरण कर रही है वर्तमान समय में। और यहाँ पे देखें तो ये बहुत ज़्यादा वीक अवस्था में है, बहुत ज़्यादा दबता हो चला जा रहा है, यहाँ से इधर को बहुत ज़्यादा दब रहा है, बिल्कुल साधारण अवस्था में। और जब ये इस अवस्था में बैठता है तो व्यक्ति के अंदर भी बहुत ज़्यादा साधारणता देता है, सामान्य व्यक्तित्व देता है। और जब ये इस प्रकार से बैठा रहता है जैसे आपकी हथेली में है, तो व्यक्ति के पास कितना भी ज्ञान हो, कितनी भी नॉलेज हो, व्यक्ति को उस नॉलेज के हिसाब से जो है कुछ भी नहीं मिलता है, जीरो। और चाहे विवाह हो व्यक्ति का, ऐसे में अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह में अड़चने आती हैं, विवाह बहुत देरी से होता है, या वैवाहिक जीवन व्यक्ति का ठीक नहीं चल पाता है, कहीं ना कहीं संघर्षों से जूझना पड़ता है, चाहे संतान हो। ऐसे में अगर बृहस्पति खराब है और संतान नहीं हो रही है तो संतान लेट से होती है। चाहे पैतृक संपत्ति हो, ऐसे मामले में पैतृक संपत्ति आपकी कितनी भी हो, लेकिन आपको उसका फायदा नहीं मिल पाता है। चाहे धन हो, ऐसे में व्यक्ति को धन के मामले में जूझना पड़ता है, संघर्षों का सामना करना पड़ता है लगातार स्थिति में। एक एक रुपए के लिए व्यक्ति जो है तरसने बैठ जाता है, क्योंकि धन तो होता ही नहीं है, क्योंकि बृहस्पति खराब है। और सभी प्रकार की जो तमाम प्रकार के सुख हैं जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, बृहस्पति के कमजोर होने से वो सुख उस रूप में प्राप्त नहीं हो पाते हैं। और गुरु ज्ञान का कारक है, गुरु का कारक है। गुरु का मतलब क्या है? शिक्षक, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी शिक्षा दे। और जब गुरु खराब रहता है ना, तो सही दिशा दिखाने वाला ऐसे लोगों को समय पे नहीं मिलता है और अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, और कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा संघर्ष ऐसे लोगों को करना पड़ता है। और कुछ खास क्षेत्र हैं, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है,
चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है। अगर व्यक्ति इन क्षेत्रों में जाने की कोशिश कर रहा हो या इन क्षेत्रों में काम कर रहा हो तो बहुत सामान्य स्थिति रहती है, बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाती है। क्या करना चाहिए? गुरु को ठीक करना चाहिए। बृहस्पति को ठीक करने के लिए एक प्राकृतिक उपाय आता है, क्रिया नहीं कह रहा हूँ, प्राकृतिक उपाय आता है, उसको निरंतर करना चाहिए। मैं आपको दे रहा हूँ लिख के आपके व्हाट्सएप नंबर पे पूरा विवरण के हिसाब से। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ करिएगा, पूरी श्रद्धा के साथ करिएगा, निश्चित ही गुरु प्रबल होंगे और जबरदस्त लाभ जीवन में देंगे, बहुत जल्दी देंगे। लेकिन अभी इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल रूप में भी इस पर्वत को उठाने के लिए क्या करना है? दिव्य योग ध्यान क्रिया। और गुरु को ठीक करने के लिए क्या करेंगे आप? प्राकृतिक उपाय गुरु का, जो प्रकृति से जुड़ा हो। क्योंकि आपके शरीर के अंदर जो पंच तत्व है ना, आपका जो शरीर है ना, वो कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़ा है। आप जो श्वास लेते हैं वो प्रकृति की देन है, उससे जुड़ा हुआ ये चीज है। तो क्या होगा? प्राकृतिक उपाय से ही ये पर्वत ठीक होगा। और प्राणायाम और कहीं ना कहीं यौगिक क्रिया जो दूंगा उससे कहीं ना कहीं आपकी हथेलियों में परिवर्तन आएगा। ऐसे थोड़ी बैठे बैठे आएगा, या ऐसे थोड़ी पंडित जी मंत्र कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं और आपका हाथ का जो ये भाग है ये उठता चला जाए, ऐसे पॉसिबल नहीं है। आपको प्राकृतिक उपाय के साथ साथ निश्चित रूप से जो है क्या करना है? आपको प्राकृतिक क्रिया भी करनी है, यौगिक क्रियाएं करनी, दिव्य योग ध्यान क्रिया जिसे कहते हैं। अब देखिएगा, जब भी बृहस्पति इस प्रकार से होता है तो तमाम प्रकार की समस्याएं व्यक्ति को घेर लेती हैं। भाग्य व्यक्ति का, सौभाग्य व्यक्ति का साथ नहीं देता है। और दूसरी बात अगर देखें, अपने से बड़ों का सहयोग प्राप्त नहीं होता है, चाहे उम्र में बड़ा हो, चाहे वो जो है पद में बड़ा हो, उसका सहयोग प्राप्त नहीं होता है। तो बृहस्पति को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात अगर यहाँ पे देखें, आपकी हथेली में जो ये रिंग फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको हम कहते हैं सूर्य का पर्वत। ये ऊर्जा का कारक है, अग्नि तत्व का मालिक है। अग्नि का मतलब पचाने वाला। अगर हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं होगी तो शरीर निष्क्रिय है, कुछ नहीं है। जिस संसाधन से मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ उसमें चाहे कितने भी फंक्शन हो, सारे कुछ हो, लेकिन उसमें बैटरी नहीं होगी, ऊर्जा नहीं होगी तो ये काम नहीं करेगा। तो ये सूर्य है, ये प्राण है, ज्योतिष का भी प्राण है ये, और कहीं ना कहीं क्या है, इस भौतिक जगत का भी ये प्राण है। तो यहाँ पे सूर्य क्या है? आपका कमजोर अवस्था में है। और जब सूर्य इस प्रकार से कमजोर अवस्था में होता है तो व्यक्ति जो भी प्रयास करता है वो पूरी तरह से सफलता की स्थिति में नहीं पहुंचता है, वो प्रयास सफल नहीं होते हैं। व्यक्ति जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, उसका जो पूरा श्रेय मिलना चाहिए, जो पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए, वो व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। व्यक्ति के अंदर जो क्वालिटी होती है, व्यक्ति के अंदर जो योग्यता होती है, चीजें उस प्रकार से उभर कर नहीं आती हैं, निखर कर के नहीं आती हैं। ऐसे में अगर व्यक्ति व्यापार की तरफ जाता है तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश, वो ब्रांड बनकर नहीं उभर पाता है, जिसके लिए उसने अपना सर्वस्व न्योछावर करके व्यापार में लगा लिया था। ऐसे में व्यक्ति अगर नौकरी करता है तो नौकरी में वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। और देखना, ऐसे लोगों के जो काम है ना, उनमें बहुत ज़्यादा अवरोध उत्पन्न होते हैं। बड़ा उत्साह से व्यक्ति काम करता है, बड़ी मेहनत से काम करता है, अब कुछ दूरी तक वो काम चलता है, फिर वहीं से लुढ़क के वापस आ जाता है। एक काम को किया, बंद हुआ, दूसरा काम किया, थोड़ा चला, बंद हुआ, काम वहाँ पे चलते चलते बंद हो जाते,
विलंबता आती है, विलंब होते हैं कामों में, अड़चने आती हैं कामों में, काम ठीक से नहीं हो पाते हैं, आर्थिक स्थिति बड़ी वीक होती है और कहीं ना कहीं जो है चीज़ें अनबैलेंस हो जाती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि सूर्य कमज़ोर है। सूर्य कमज़ोर किस कारण होता है? आपके जो शारीरिक चक्र होते हैं, शरीर के जो सातों चक्र होते हैं, वो सूर्य के, देखो जब सूर्य सुबह उग रहा होता है तो कितने किरणों के साथ उग रहा होता है? 7 किरणें होती है उसकी। और हमारे शरीर के अंदर कितने चक्र होते हैं? 7 चक्र होते हैं। तो हमारे जो सेवन चक्र है वो सूर्य के सेवन चक्रों से तालमेल में नहीं होते हैं, जिसके कारण सूर्य इस प्रकार से दबता है, ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करता है और इसका प्रभाव हमारे जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है। जब आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं होंगे तो आपकी शारीरिक स्वास्थ्य जो है ठीक नहीं होता है। आपकी जीवन की वास्तविक खुशहाली, आपका उत्साह, आपकी ऊर्जा, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ती है। ये प्रॉस्पर आपके साथ नहीं होती हैं। क्या करना चाहिए? निश्चित रूप से आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया करनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, जिस विधि से दूंगा, और सूर्य की उपासना करनी है। अगर धीरे धीरे आप सूर्य क्रिया करते हैं तो कुछ लंबा समय जरूर करना पड़ेगा, 5-6 महीने तक करिएगा। उसके बाद देखिएगा आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आने बैठ जाएंगे। और कैसे आभास होगा? सबसे पहले आपकी जो शारीरिक सेहत है वो बहुत बेहद अच्छी हो जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि मेरे जो चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आने बैठ गए, क्योंकि शारीरिक सेहत सबसे पहले बहुत अच्छी होती है। मानसिक संतुलन परफेक्ट हो जाता है और जीवन सहजता से चलने बैठ जाता है। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, चाहे उत्साह हो, चाहे ऊर्जा हो, इन चीज़ों को व्यक्ति को चिंता नहीं करनी पड़ती। ये चीज़ें हर समय आपके साथ रहती हैं। तो मैं विधिवत तरीके से दूंगा। अगर आपका सूर्य बहुत बेहद स्थिति में आ गए तो यहाँ पे देखिएगा क्या है, ये 2 लकीरें हैं जबरदस्त। सूर्य पर्वत पे किसी की 2 लकीरें हो और सूर्य पर्वत ऊर्जा प्रोवाइड कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति को जीवन काल में यश मिलता है, पुत्र का सुख मिलता है। जो भी संतान होंगे आपके बुढ़ापे काल में बड़ा सहयोग मिलने वाला है, बड़ा सुख मिलने वाला है। स्पष्ट तरीके से बता रहा सूर्य का पर्वत। विपुल संपत्ति दिलाएगा ये। अभी चाहे कैसी भी स्थिति है, लेकिन आने वाले समय में विपुल संपत्ति की प्राप्ति होगी। लग्जरी जीवन है आपका, राजयोग जिसे कहते हैं वो दिखाई दे रहा है। लेकिन कब? जब बृहस्पति जी भव्य अवस्था में आएंगे और जब सूर्य पुष्ट अवस्था में आएगा। कैसे आएंगे? बृहस्पति का प्राकृतिक उपाय करना है, सूर्य के लिए सूर्य क्रिया, सूर्य का उपासना करना है। ठीक, निश्चित तौर पे जबरदस्त चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे आपकी जो हृदय की लकीर है ये इस तरह से जाती हुई और इस प्रकार से दोनों के बीच में देख रही है। यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति का और यहाँ पे भाग्य स्थान शनि का इस पे जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है। निश्चित रूप से जीवन काल में आप बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी सोच हमेशा बहुत आगे बढ़ने की रही है, लेकिन वहां तक बढ़ नहीं पाए हैं। गुरु का जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी इच्छा इन सब चीजों से उभर करके, चाहे काम बदलना पड़े तो बदल देंगे, स्थान बदलना पड़े बदल देंगे, लेकिन एक श्रेष्ठ अवस्था में पहुंचना है। और वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, इसके लिए कुछ भी करना पड़े आप करेंगे। इन किन प्रकार ये बता रहा है। लेकिन ना तो काम बदलने की ज़रूरत है, ना स्थान बदलने की ज़रूरत है। चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे धीरे धीरे जिस काम को भी आप कर रहे हैं उस काम में निश्चित रूप से आपको अच्छा फल मिलेगा, ये बता रहा है। मस्तिष्क की लकीर को देखें आप, मस्तिष्क की लकीर इस तरह से जा रही है। अगर ध्यान से देखते हैं तो क्रिएटिव व्यक्ति हैं आप, क्रिएटिविटी आपके अंदर है, लेकिन वो काम नहीं कर रही, वो बात अलग है।
बौद्धिक स्तर भी आपका बहुत कमाल का है, विवेकशील व्यक्तित्व है आपका, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, हर समय अपने जीवन काल के लिए कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं। और एक बहुत बेहतरीन बात देखें तो एक लकीर यहाँ से जाके हृदय की लकीर पे मिल रही है, बुद्ध का प्रभाव पड़ रहा है मस्तिष्क पे। इसका मतलब क्या है? व्यापारिक बुद्धि है आपकी, बड़ी विवेकी हैं आप, दिमागी भी हैं, और आने वाले समय में सेल्स और मार्केटिंग के जो गुण हैं ये आपके अंदर बहुत ज़्यादा समाहित हो जाएंगे। अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरूप भी बना लेंगे कि दूसरों को भावुक करके उसका भी इस्तेमाल कर लेना जानेंगे, और इसका फ़ायदा भी होगा। हालांकि कुछ जगहों पर आप खुद भी इस्तेमाल हो जाएंगे, ये भी है, लेकिन है बड़ा ज़बरदस्त। अब यहाँ पे हम देखते हैं आपकी जीवन की लकीर, ये यहाँ से आके इस तरह से जा रही है, लेकिन रेखाएं काट रही हैं इसको, ये गलत है, ठीक है ना। लेकिन दिव्य योग ध्यान क्रिया के द्वारा ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और ये इस पे मिल जाएगा। और इस पे मिलेगा तो क्या होगा? आपका जीवन करियर और धन के साथ आगे बढ़ेगा और इसमें स्टेबिलिटी पाएगा। ये बहुत सुंदर चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। लेकिन एक चीज़ देखिएगा, आपकी करियर और धन की रेखा यहाँ से निकल करके बस यहीं तक जा रही है और एकाएक इस लकीर पे मिल रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। ऐसे लोगों के काम हमेशा विलंब होते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में धन और करियर के मामले में स्थायित्व तो ज़्यादातर नहीं आता है। और दूसरी बात देखें तो कई बार जो है उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा झेलने पड़ते हैं। और दो चीज़ों का ख्याल रखिएगा, जल्दबाजी में मस्तिष्क से गलत निर्णय मत लीजिएगा, या भावनाओं में आके जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा, नुकसान झेलना पड़ सकता है। करियर और धन की लकीर स्पष्ट हो, सीधी हो, इसका अच्छा फल मिले और आपके करियर के क्षेत्र में और आपके जो है धन के क्षेत्र में लगातार वृद्धि हो, स्थायित्व की ओर आप जाएं, इसके लिए एक दिव्य योग ध्यान क्रिया के साथ साथ एक रात्रि का महालक्ष्मी का उपाय मैं दूंगा, उसको विधिवत तरीके से करिएगा, निश्चित ही आपको बहुत बड़ा लाभ होगा, निश्चित रूप से परफेक्ट तरीके से लाभ होगा। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ से देखें तो एक लकीर इस तरह से जाके इस पे मिलती हुई दिखाई दे रही है, एक लकीर यहाँ से आके मिल रही है। धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्तित्व भी है आपका, धर्म और अध्यात्म में भी आपकी रुचि बहुत अच्छी रहने वाली है और आने वाले समय में आपको इसका लाभ भी मिलेगा। यहाँ पे अगर देखें तो कहीं ना कहीं 1 से 2 लकीरें आगे को बढ़ रही हैं। जैसे जैसे इन लकीरों में विस्तार और विकास होगा वैसे वैसे निश्चित रूप से जो है व्यापार के क्षेत्र में जो है बढ़ोतरी होगी, सफलता मिलेगी, और कहीं ना कहीं जो है एक गंभीर किस्म का व्यक्तित्व रहेगा, कैसी भी परिस्थिति हो धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व भी जन्म लेगा। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रही है। अब चलते हैं हम कुछ और चीज़ों पे। यहाँ पे अगर आपका मणिबंध देखा जाए तो स्वयं के मेहनत, स्वयं के परिश्रम के बल पर ही श्रेष्ठ सफलता हासिल करेंगे, किसी का सहयोग या किसी के उससे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। जो भी आपको प्राप्त होगा जीवन में स्वयं के मेहनत और स्वयं के परिश्रम से होगा, लेकिन श्रेष्ठ सफलता आने वाले समय में आप प्राप्त करेंगे। और देखिएगा विशेषकर आपका बहुत बड़ा सुखद जीवन 56वें वर्ष के बाद है। ऐसा नहीं उससे पहले कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जिसको कहते हैं ना एक राजा के समान जीवन जीना, वो आपके 56वें वर्ष के बाद है। हाँ, उससे पहले है 2.5 वर्षों के बाद ही जो है अगर सूर्य और बृहस्पति आप मजबूत कर लेते हैं तो मैंने पहले बताया यश की प्राप्ति होगी, पुत्र का सुख मिलेगा और विपुल संपत्ति ये आपको दिलाएगा। तो और क्या चाहिए? 2.5 साल के बाद अगर ऐसी चीज़ें आ जाती हैं तो और क्या चाहिए?
लेकिन इसके लिए बहुत बड़ी मेहनत है। जहाँ बृहस्पति को ठीक करना है वहाँ सूर्य को प्रबल करना है। इनके प्रबल होने पे, इनके ठीक होने पे ही चीज़ें अच्छी होंगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा जो प्रभाव डाल रही है, ये है आपका जो है मन का कारक चंद्रमा, और यहाँ पे अनबैलेंस हो रखा है, बैलेंस स्थिति में नहीं है, जिसके कारण मन गड़बड़ है, मानसिक परेशानी से ग्रसित है। कई बार भावुकता आ जाती है, बात बात पर आंख से आंसू बह जाते हैं, ऐसी स्थिति पैदा कर रहा है ये, या इमोशनली परेशान हो जाते होंगे। जब चंद्रमा इस प्रकार से रहता है, व्यक्ति का मन अच्छा नहीं रहता है, व्याकुल हो जाता है, भटक जाता है, काम में मन नहीं लगता है, वैराग्य की ओर चला जाता है, मन अच्छा नहीं रहता है, मन खराब सा रहता है। और ज़्यादातर मन से जुड़ा होता है सीधा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो कभी कभी पेट की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। और ऐसे जातक को माँ का सुख भी प्राप्त उस प्रकार से नहीं हो पाता है, नींद आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आपको चंद्रमा का ध्यान रखना है, उसका उपाय मैं दे दूंगा आपको। यहाँ पे हमने देखे तो ये उंगली कहीं ना कहीं झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में रहने वाली है, ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास रहेगा, और कुछ ऐसा घटित भी वास्तव में होने वाला है कि ईश्वर में विश्वास बढ़ जाएगा कि वास्तव में भगवान तो है। क्योंकि जब व्यक्ति जो है बहुत कठिनाइयों से बाहर निकलता है ना, और उसमें कुछ चमत्कार जरूर होता है ना, तो वास्तव में फिर मन का विश्वास बढ़ जाता है एकाएक। चाहे आप कितना भी नास्तिक हो, लेकिन कुछ घटनाएं जीवन में होती हैं और आपके साथ होने वाली हैं, जिससे आपका विश्वास बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा बढ़ने वाला है, संपूर्ण समर्पण रहेगा। मिडिल की फिंगर देखें, एक सही अनुपात में खड़ी है। हाँ, निश्चित ही मानसिक क्षमता बहुत जबरदस्त है आपकी, और साथ साथ में आध्यात्मिक क्षमता भी निखर कर आ रही है। और अगर हम कहें तो स्वाभिमानी बहुत अच्छे रहेंगे, विवेकी रहेंगे, दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति भी रहेगा, बुद्धिमान होंगे, और भाग्य भी आपका आने वाले समय में साथ देगा, ये निश्चित है। लेकिन देखिएगा इन दोनों के बीच में जो ये गैप है ना, जो मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा है हथेलियों के अध्ययन करते हुए, मैंने पाया है कि अगर ये गैप होता है तो जीवन काल के 35वें वर्ष तक धन के मामले में 3 चीज़ों में से एक चीज़ रखता है। या तो संघर्ष रखता है ये, या तो खर्चीला स्वभाव व्यक्ति का बहुत ज़्यादा हो जाता है, या धन के महत्व को समझ नहीं पाता है। तो इन 3 चीज़ों में से एक चीज़ जरूर रही होगी, या 2 चीज़ जरूर रही होंगी। ये आप खुद तय कर लें क्या था। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है और आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। वर्तमान में यश पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा है। वर्तमान में यश पाने के साथ साथ देखें तो नेम फेम पाने की इच्छा भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो बृहस्पति और ये उंगली बराबर है। धन और यश की बहुत ज़्यादा भूख है, पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, और यहाँ पे वर्तमान में मात्र जीवन का लक्ष्य भी यही दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। सबसे छोटी उंगली देखें तो ये पूरी तरह से जो है सूर्य की तरफ झुकी हुई दिखाई दे रही है। धन कमाने की ललक भी जबरदस्त बनी हुई है, और आने वाले समय में इसका फायदा मिलेगा, लेकिन ये इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। तो धन के प्रबंधन में, मनी मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में और फाइलिंग में कमी भी बनी रहेगी। कई बार कम्युनिकेशन स्किल्स में भी कमी रह सकती है। थोड़ा नाखून बढ़ा दे तो ज़्यादा फायदा होगा। अगर इनके बीच में गैप है तो धन का प्रबंधन करके चलें, धन का संचय करके चलें, नहीं तो बुढ़ापे काल में जो है धन के मामले में संघर्ष झेलना पड़ सकता है। इस प्रकार की चीज़ों को ये बता रही है प्रैक्टिकल रूप में। दूसरी बात अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे सभी उंगलियों का झुकाव मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है।
आज जब सभी उंगलियों का झुकाव मिडिल फिंगर की तरफ रहता है ना, तो ऐसे में जब जब शनि 7.5 में हो, ढैया में हो या रुष्ट अवस्था में हो, तब तब जीवन में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है। कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलती है। तो शनि के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या प्रभाव ये देता है। हम अगर अंगूठे को देखें तो अंगूठे में ये चीज़ जीवन में ज़्यादातर संघर्ष को जन्म देता है, लेकिन 56वें वर्ष तक ही इसका प्रभाव रहता है। उसके बाद ये अपना प्रभाव छोड़ देता है। शुक्र का पर्वत बहुत सुंदर और पुष्ट अवस्था में है, बहुत अच्छे अवस्था में शुक्र आपके बैठे हुए हैं। लेकिन जब बृहस्पति कमजोर होता है और शुक्र बलिष्ठ होता है तो व्यक्ति को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। लाख प्रयास करने पर भी सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। सारे साधन होने के बावजूद भी जो है सुख नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए क्या करना है? ये ठीक है अपनी जगह, बृहस्पति को ठीक करना है। अगर हम देखें निम्न मंगल में रेखा बहुत अच्छी है, लेकिन आने वाले समय में इसका फायदा मिलेगा। दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है, ये दर्शा रही है। जीवन में आने वाले समय में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर रहेगी। दूसरी ये लकीर इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि के मालिक हैं, आने वाले समय में फायदा मिलेगा। आपके अंदर सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से है, और जीवन में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। ये रेखा कह रही है आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है। ऊपरी मंगल अगर हम देखें तो देखिएगा दोनों मंगल कह रहे हैं पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। इसके बारे में हमने बता दिया है। हाँ, आपका शनि अगर देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठ गया है। एक तो सुबह उठने में बहुत ज़्यादा व्यक्ति को तकलीफ होती है, आलस्य बहुत ज़्यादा आता है, सुबह टाइम से नहीं उठ पाता है, दिक्कतें महसूस होती हैं। दूसरा ये बताता है कि कहीं ना कहीं बेवजह की चिंताएं ये देता है या कुछ ऐसी वजहें पैदा करता है जिससे लगातार व्यक्ति तनाव में बना रहे, चिंतातुर रहे। तो इसके लिए जो है दिव्य योग ध्यान क्रिया ही काफ़ी है, इसको करेंगे तो ठीक रहेगा। हाँ, बुध आपका बहुत अच्छा है। जब आपका बृहस्पति और आपका सूर्य ठीक अवस्था में आता है तो बुध एकाएक आपको अच्छे परिणाम देता हुआ दिख रहा है। जिस काम में भी हाथ डालेंगे उसमें पूरी की पूरी सफलता अर्जित करेंगे। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझेंगे और योजना बनाकर चलेंगे अपने जीवन काल में। जो भी कार्य आप प्रारंभ करेंगे अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उसे पूरा अवश्य करेंगे और सही रूप से विकसित अवस्था में है। इसका मतलब है मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर होंगे। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये गुण आपके अंदर है और इसका फायदा उठाएंगे। व्यापारिक कार्य कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से विशेष सफलता को भी पाएंगे। वाणी की शक्ति भी बहुत अच्छी रहेगी और तन की सुंदरता भी शानदार रहेगी। अगर हमने देखा जाए तो पूरी हथेली का मैंने विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, उसी प्रकार से करिएगा, निश्चित रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।